रमेश बिदूड़ी वो व्यक्ति है जिसने किस तरीके से भरी संसद में एक साथी सांसद को किस भाषा से अपमानित किया, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी जैसे शब्द बोले, ये देश के सामने है। उसके बाद अब भाजपा ने कालकाजी विधानसभा से इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही इसको टिकट मिलता है, ये अपने प्रचार प्रसार में, इसको पता है कि किस तरीके का प्रचार प्रसार करने से मेरा प्रचार होगा, तो इसने विवादित बयान देना शुरू कर दिया, एक के बाद एक विवादित बयान। और इस तरीके की मानसिकता जो कि संघ में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की मानसिकता संघ में जो शाखा में जो ये सिखाई जाती है, ये वही उनकी जुबान पर आई है। आज जो उन्होंने बोला है वही उनकी जुबान पर है। नारी सम्मान की बात करते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री, जाहिर है प्रधानमंत्री जैसे होंगे वैसे ही उनके बाकी के चेले होंगे, उनके बाकी के मंत्री होंगे, बाकी के सांसद होंगे, बाकी के विधायक होंगे। तो जिस तरीके के प्रधानमंत्री शब्द बोलते हैं, जैसी उनकी मानसिकता है, आपको याद होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। किस तरीके से शशि थरूर जी की धर्मपत्नी को वो क्या बोलते थे, वो 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते थे। तो ऐसे तमाम उनके बयान हैं जो कहीं ना कहीं महिला विरोधी ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं। तो जाहिर है अगर उनका एक जो मैं कहूंगी कि उनकी जो पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी जिस तरीके से संसद में उन्होंने एक साथी सांसद को अपमानित किया, तो अब दोबारा से एक के बाद एक महिलाओं के लिए, ये तो भाजपा महिला विरोधी है, ये तो सब जानते हैं। किस तरीके की सोच महिलाओं के लिए है, ये तो सब देश भर के सामने है कि जिस तरीके से वो प्रियंका गांधी जी के लिए शब्द बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने कंप्लेन दर्ज कर महिला नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर कंप्लेन दर्ज कराई है और उम्मीद कर रहे हैं कि नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर इस पर संज्ञान लिया जाएगा और हम इस पर एफआईआर भी कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहा है, एक अल्पसंख्यक के लिए अलग कानून है और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून है। इसी तरीके से उन लोगों के लिए भी अलग कानून है जो सत्ता से सवाल करने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अलग कानून है जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं। विपक्ष जिस तरीके से आज सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को आप देखिए कि किस तरीके से अपमानित किया जाता है, किस तरीके से कार्यवाही होती है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द इस पर कार्यवाही करें नेशनल वुमेन कमीशन से, ये जो मैंने कंप्लेन दर्ज कराई है, और एफआईआर भी जल्द हम इस पर कराएंगे। तो आपको लगता है जिस तरीके से सदन में भाषाओं का इस्तेमाल किया, बाकी मंचों से महिलाओं के बारे में ऐसे करें, तो माफी मांगेंगे या भाजपा कार्रवाई करेगी? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा जो कालका जी से जिस उम्मीदवार को उतारा है, देखिए जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है कि जो चाहे वो सड़क हो या संसद हो, उसकी भाषा आप सबने सुनी है, किस तरीके की भाषा वो बोलता है। संसद के अंदर संसद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को वो किस तरीके से तार तार करने का काम करता है। सड़क पर जब वो भाषण देता है तो एक के बाद एक महिलाओं के लिए किस तरीके का विवादित बयान देता है, महिलाओं के लिए किस तरीके की सोच रखता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनके घर में बहन बेटी या और लोग नहीं है कि जिस तरीके से वो और महिलाओं को अपमानित करने का काम करता है? तो क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है कि जिस तरीके से वो प्रियंका गांधी जी के ऊपर वो टिप्पणी करता है, क्यों अपने घर वालों के, अपनी महिलाओं के, अपने घर की महिलाओं के बारे में वो टिप्पणी करें, अपने घर की महिलाओं के बारे में कहें इस तरीके की भाषा। तो देखिए, इस तरीके की सोच मुझे मैं कहीं ना कहीं भाजपा से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी अगर ये सोच और ये मानसिकता नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री जी पहले साफ कर चुके हैं, वो मुजरा जैसे शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, मंगलसूत्र जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि जो कालका जी विधानसभा में ऐसे ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से कार्यवाही भी हो और भाजपा से निष्कासित भी किया जाना चाहिए। भाजपा कहती है सब संस्कारी हैं हमारे जितने भी बिल्कुल, सब सारे देखिए, आज जितने भी भाजपा के अंदर हैं सारे किस तरीके के संस्कारी हैं, किस तरीके से बेटियों के लिए किस तरीके की वो सोच रखते हैं। ऐसी सोच है कि बलात्कारियों को का फूल मालाओं से स्वागत होता है। आपने देखा कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को किस तरीके से भाजपा फूल माला पहना करके स्वागत करती है और मंचों पर घुमाने का काम करती है, तिरंगा यात्रा निकालती है। इस तरीके की सोच भाजपा के अंदर, चोर उचकों की पार्टी है कहीं ना कहीं। बलात्कारी जनता पार्टी अगर कहें तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। जी, आपको क्या लगता है ये रमेश बिदूड़ी जो बोल रहे हैं, ये उनकी बोल है या आरएसएस की सोच है? ये बोल रहे हैं ये आरएसएस की सोच है, जाहिर है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आज एक रमेश बिदूड़ी नहीं, रमेश बिदूड़ी से पहले भी प्रधानमंत्री जी उनके पुराने बयान उठाइए तो आपको मालूम चलेगा कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और दूसरी महिलाओं के लिए आज तक करते आए हैं। आपको याद है बंगाल के एक मुख्यमंत्री के लिए किस तरीके से दीदी और दीदी करके तालियां बजाते हुए किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। चुनावी भाषण है उनका और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर वो वायरल भी है। तो किस तरीके से दीदी और दीदी, ये भाषा है प्रधानमंत्री की भाषा है। आप सोच के देखिए कि एक प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है, वो इस तरीके की भाषा किसी महिला के लिए बोलेगा।
तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की सोच और मानसिकता है जो कि आज इस तरीके से सामने आ रही है। क्या लग रहा है नेशनल वुमेन कमीशन आपकी शिकायत पर संज्ञान लेके कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, लेना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं और हम एफआईआर भी इस पर कराएंगे। देश भर में देश भर से इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की जाएगी और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एफआईआर होंगी। और इस तरीके का जो ये व्यक्ति है, इस तरीके की मानसिकता का जो ये बहुत ही घृणित मानसिकता का ये जो व्यक्ति है, देखिए इस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वुमेन कमीशन को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोलकर महिलाओं के लिए निकल जाएगा, इतना आसान नहीं है। अभी तक प्रियंका गांधी, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बाप को बदल लिया है। देखिए, ये मैं बता रही हूँ ना कि ये जो जहरीली मानसिकता है महिलाओं के लिए, घृणित मानसिकता में, देखिए जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और इस तरीके का व्यक्ति देखिए आगे आगे दिखे, ये और कितने विवादित बयान देगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी विधानसभा के अंदर, किसी भी असेंबली के अंदर नुमाइंदगी करने के लायक है? आप सोच के देखिए, किसी महिला के लिए इस तरीके की भाषा, जिस तरीके से ये बोल रहा है एक के बाद एक, जिनके लिए भी ये बोल रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी जी कोई कोई ऐसी महिला नहीं है, और कोई किसी भी महिला के लिए भी इस तरीके की भाषा बोलना, देखिए कहाँ तक मतलब सही है। और इस तरीके से कालका जी के अंदर आप देखिए कि कितना ये जो व्यक्ति है कितना एक्सेप्टेबल होगा इस तरीके के विवाद बयान देने के बाद। इसका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, बहुत ही गलत मैसेज रहेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति महिलाओं के बीच में, और कमाल की बात तो यह है, मैं उस वीडियो को जब देख रही थी तो साथ में महिलाएं खड़ी हैं और वो हंस रही हैं। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के अंदर इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आप एक महिला हैं। भाजपा की कार्यकर्ता होने से पहले आप एक महिला हैं, आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जब वो प्रियंका गांधी जी के लिए कह रहा था या किसी भी महिला के लिए कह रहा था, तो वो सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, देश भर की महिलाओं के लिए इस तरीके की अपमानजनक बातें कह रहा था, उसमें आप भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है, जैसे प्रियंका गांधी हो, कभी अपशब्द भाषा का कभी प्रयोग नहीं करती, किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करती, उनके खिलाफ इस तरह बयान देकर इसका क्या मकसद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की ऐसी मानसिकता नहीं है। कांग्रेस इस तरीके की मानसिकता को ना पसंद करती है, ना ऐसी मानसिकता को के लिए कभी भी आप देखिएगा, कभी भी किसी के लिए भी इस तरीके के शब्दों का ना इस्तेमाल हुआ, ना हम कभी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करके ये जो व्यक्ति है, जो घृणित मानसिकता का जो व्यक्ति, ये चाहता है कि पब्लिसिटी पाना चाहता था कि विधानसभा के अंदर उतर करके लगातार, क्योंकि भाजपा के अंदर आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए कुछ उलझुल बयान दीजिए, या सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए किसी तरीके का बयान दे दीजिए, फिर आपकी पदोन्नति होनी है। आपको याद है जब रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर जब एक साथी सांसद को जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उसकी पदोन्नति हुई थी। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं दिल्ली के अंदर जिन्होंने ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्द बोले हैं, अल्पसंख्यकों के लिए बोले हैं, और उसके बाद उनकी किस तरीके से पदोन्नति हुई है। तो ये चलन है। रमेश बिधूड़ी कह रहे नया भारत है, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। लालू यादव ने किया था, उसका फल मिल रहा है। हाँ, देखिए, अगर किसी ने पहले कभी इस तरीके की भाषा किसी भी महिला के लिए कही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही हो सकती है। कि अगर वो किसी लालू यादव ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है तो वो सही है, और रमेश बिधूड़ी ने दिया है तो गलत है। बिल्कुल, जिसने भी दिया, कभी भी किसी भी महिला के लिए इस तरीके की भाषा कभी भी सही नहीं हो सकती। और इस तरीके की भाषा जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो मानसिक तौर पर बीमार है, इस बात को समझना जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति विधानसभा लड़ने लायक है, प्रत्याशी बनने लायक है, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। कालका जी विधानसभा के तमाम लोगों को भी इस पर सोच विचार करना होगा।